उसे लेकर चंदन वैद्य के पास जाता है। ये लो बाबा, मैं आपके लिए खान लेकर आया हूँ, लेकिन आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आज मेरे घर पर आटा नहीं था। बस जो थोड़ा सा आटा बचा था उसी से मेरी पत्नी ने आपके लिए रोटी बना दी है, और साथ में मैं अपनी प्याज की फसल में से सबसे पहले जो प्याज खिल आई थी वह ले आया हूँ। बाबा चंदन की यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं आज यही खा लूंगा। प्याज और रोटी खा लेने के बाद वैद्य, बेटा तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारी रोटी और प्याज खाकर मुझे बहुत आनंद आया। तुम्हारी ईमानदारी और निष्ठा को देखते हुए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तभी वैद्य बाबा अपने पिटारे में से एक सफेद रंग की पोटली निकालते हैं और चंदन को देते हैं। यह लो बेटा औषधि, ये मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। ये चमत्कारी औषधि है। इसे तुम जिस भी चीज में डालोगे उसका स्वाद 10 गुना बढ़ जाएगा। जैसे तुमने मुझे भोजन खिलाया है वैसे ही तुम भूखे इंसानों को भोजन कराओ। तुम एक ढाबा खोलो। तुम जो भी खाने की चीज बनाओगे उसमें इस औषधि का इस्तेमाल करना। ये तुम्हारी कमाई का साधन भी बनेगा। जो भी तुम्हारा भोजन एक बार खा लेगा वह बार बार आएगा। हाँ हाँ हाँ। इसके बाद बाबा जोर जोर से हंसने लगते हैं। बाबा की बात सुनकर चंदन भी खुश हो जाता है। बाबा से पोटली लेकर चंदन अपने घर जाता है। अरे आ गए आप। ये आपके हाथ में क्या है जी? चंदन अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ये क्या कह रहे हो आप? क्या सच में यह चमत्कारी पोटली है? लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। कहाँ से लाएंगे हम अनाज? हाँ भाग्यवान, यही तो अब मैं सोच रहा हूँ कि भोजन बनाने के लिए अनाज की तो आवश्यकता होगी ही, लेकिन अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी चंदन के घर एक औरत आती है जो चंदन की पत्नी सुंदरी की पड़ोसन होती है। अरे सुंदरी भाभी कहाँ हैं आप? अरे मीना भाभी, आप बताइए कैसे आना हुआ? अरे भाभी, मैं आपके लिए कच्चे चावल और दाल लेकर आई हूँ। इस बार हमारे खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई है। अब चंदन भाई का तो पूरे गांव में पता ही है। इनकी फसल तो कहाँ अच्छी हुई होगी, तो सोचा थोड़ा बहुत आपके घर ही दे देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी, आपने हमारे बारे में इतना सोचा। अरे नहीं नहीं भाभी जी, आप इतनी अच्छी हैं तो मैं ले आई आपके पास। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद मीना अपने घर चली जाती है। ये देखिए जी, कितने सारे चावल और दाल हैं। अब हम इन्हें ही बनाएंगे। इसके बाद चंदन और सुंदरी दोनों साथ में दाल और चावल बनाने लगते हैं। दाल चावल बन जाने के बाद, चलो सुंदरी, अब इसमें बाबा की दी हुई चमत्कारी औषधि मिलाते हैं। हाँ, आप ही डालिए। चंदन दाल चावल में औषधि डालता है। दोनों दाल चावल लेकर अपने घर के बाहर एक एक लकड़ी की पटरी पर खड़े हो जाते हैं। तभी चंदन के पास गांव का एक युवक आता है। अरे चंदन भैया, अब ये कौन सा नया धंधा खोल लिया है? दाल चावल का ढाबा। पर मुझे लगता नहीं है कि ये चलेगा भाई। अरे भाई, एक बार खाकर तो देखिए। हम दोनों मियाँ बीवी ने बहुत मेहनत से बनाए हैं, उसके बाद बताइएगा। अच्छा, ठीक है, खा लेता हूँ तुम्हारे हाथ के बने हुए दाल चावल, लेकिन पहले ये तो बताओ कि कैसे दिए हैं। बस RS10 की प्लेट है भाई। हाँ ठीक है भाई, लगा दो। इसके बाद चंदन की पत्नी उसे एक प्लेट दाल चावल देती है। युवक दाल चावल खाता है। अरे भाई, इसमें तो बहुत स्वाद है। ऐसे दाल चावल तो मैंने कभी नहीं खाए। जरा एक प्लेट और लगा दो। चंदन और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। ये सब जग्गी छुपकर देख रहा था। ये सब देखकर जग्गी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अच्छा, तो इस चंदन ने नया रास्ता खोज निकाला है। अब पूरे गांव में इसकी वाहवाह होने लगेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ करना होगा। वह चंदन के ढाबे के पास गया। अरे चंदन भाई, कैसे हो? आज बड़े जोरों की भूख लगी है। जरा एक प्लेट दाल चावल तो लगा देना। अरे भाई, अब तो दाल चावल खत्म हो गए। जग्गी, अरे भैया माफ करना, दाल चावल तो खत्म हो गए, कल आना। ये भी कोई बात हुई चंदन भाई? इतने मन से आया था तुम्हारे ढाबे पर। खैर, अब जाने दो। अच्छा चलता हूँ। अच्छा रुको भाई, मैं अभी तुम्हारे लिए दाल चावल बना देता हूँ। हाँ ठीक है भाई, बना दो। तभी चंदन को थोड़ी दया आ गई।
चंदन जग्गी के लिए दाल चावल बनाने लगा और देखते ही देखते चंदन अपनी सफेद पोटली में से उस औषधि को निकालता है और बाबा द्वारा दी हुई औषधि को दाल चावल में डाल देता है। ये सब जग्गी बहुत ध्यान से देख रहा था। मन में, अच्छा तो ये राज है इसके इतने स्वादिष्ट दाल चावल का। इसकी वजह से ही इसके दाल चावल गांव भर में इतना स्वादिष्ट होते हैं। तभी चंदन जग्गी को अपने बनाए दाल चावल देता है। यह लो भाई, खाओ मेरे दाल चावल। दाल चावल खाकर भाई मजा आ गया खाकर, तुम्हारे दाल चावल काफी स्वादिष्ट हैं। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। थोड़ी देर बाद जग्गी फिर से वापस चंदन के ढाबे पर आता है और देखता है ढाबे पर कोई नहीं है। वह चुपके से सफेद पोटली उठा लेता है और अपने घर आ जाता है। अब ये हुई ना कुछ बात। अब मैं देखता हूँ कि उस चंदन के दाल चावल कैसे बिकते हैं। अब मैं अपना ढाबा खोलूंगा और खूब सारे पैसे कमा लूंगा।